आवारापन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इंटरनेट पर एक ही बात चल रही है। सिनेमा इज हीलिंग, ओजी एरा इज बैक, इमरान हाशमी इज बैक, गूज बम्प्स। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है। लोग फिल्म की वजह से एक्साइटेड हैं या इमरान हाशमी की वजह से? वो ये देखकर खुश हुए हैं कि इमरान हाशमी वापस आ रहा है, या ये देखकर एक्साइटेड हुए हैं कि 19 साल के बाद आवारापन का सीक्वल आ रहा है? और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा डेंजर भी। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, मुझे ट्रेलर पसंद आया, काफी पसंद आया, लेकिन मैं उस क्राउड में नहीं हूँ जो इसको मास्टरपीस बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से लोग ट्रेलर को नहीं, अपनी मेमोरीज को रेट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जो लोग 2007 वाले आवारापन देखकर बड़े हुए हैं, उनके लिए वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इमोशन था। शिवम पंडित सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक फीलिंग था। तो नेचुरली इस ऑडियंस ने जब इमरान हाशमी को 20 साल के बाद उसी रोल में वापस आते हुए देखा है, तो ऑटोमेटिक ऑडियंस इमोशनल हो जाएगी। और इस ट्रेलर का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है, इमरान हाशमी स्क्रीन पर वापस आ रहा है शिवम पंडित बनकर। और यही वो लोग हैं जो इसको मास्टरपीस बोलते हैं। अब बात करते हैं आवारापन 2 के ट्रेलर की। इमरान हाशमी ने आग लगा दी है। वो बंदा ऑरा अपग्रेड करके आया है। स्क्रीन पर आता ही दिख रहा है कि वो एक हीरो बनने नहीं आया, वो एक कैरेक्टर बन के आया है। स्क्रीन पर इमरान हाशमी नहीं दिख रहा, स्क्रीन पर सिर्फ शिवम पंडित दिख रहा है। इस ट्रेलर का सबसे पावरफुल एलिमेंट अगर कुछ है तो वो इमरान हाशमी खुद है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, क्योंकि ट्रेलर खत्म होने के बाद मुझे सिर्फ इमरान हाशमी याद रहा। मेरा विलेन पर ध्यान नहीं गया, स्टोरी कैसी होगी इस ये सोचने पर मेरा ध्यान नहीं गया, कॉन्फ्लिक्ट याद नहीं रहा। याद रहा तो सिर्फ इमरान हाशमी। अच्छी होने के साथ साथ ये डेंजरस बात भी है, क्योंकि एक फिल्म तब हिट नहीं होती जब उसका हीरो याद रहे। वो फिल्म तब हिट होती है जब हीरो के साथ साथ उसकी कहानी भी याद रहे। और यही चीज आवारापन 1 के टाइम हुई थी। लोगों को उसके गाने तो याद है ही, उसका कैरेक्टर भी याद रहा, उसकी कहानी भी याद रही। ओरिजिनल आवारापन को लोग सिर्फ इमरान हाशमी के लिए याद नहीं करते, लोगों को उसकी पेन याद है, उसका सैक्रिफाइस याद है, उसके गाने याद है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट याद है। इसी वजह से एक फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, आज कल्ट क्लासिक बन चुकी है। एंड ऑनेस्टली आवारापन 2 का ट्रेलर देखकर मुझे एक और चीज फील हुई। ये ट्रेलर सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेच रहा है, स्टोरी नहीं, नॉस्टैल्जिया। और मार्केटिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि ऑडियंस पहले से ही इमोशनली इन्वेस्टेड है। हो सकता है आपको मेरी ये बात पसंद ना आए, लेकिन कमेंट्स में मेरे लिए गालियां लिखने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म खराब होगी, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ट्रेलर ने मुझे फिल्म की कहानी से ज्यादा फिल्म की मेमोरी की याद दिलाई है। और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। फिल्म कैसी होगी ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर मेकर्स ने ओरिजिनल फिल्म के सोल को प्रिजर्व नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ट्रेलर देख के ये समझ में आ रहा है कि इस मूवी में एक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और ये करते करते कहीं ओरिजिनल फिल्म का एसेंस लूज ना हो जाए। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है, आजकल बॉलीवुड में हर दूसरी फिल्म एक यूनिवर्स बना रही है। मॉन्स्टर यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, मल्टीवर्स, री यूनिवर्स, सब कुछ चल रहा है। ऐसे में आवारापन 2 कंपेरेटिवली ग्राउंडेड लगती है। एक आदमी, उसका दर्द, उसका पास्ट, उसका रिवेंज, उसका रिडेम्पशन, बस। और कभी कभी ऑडियंस को सिर्फ यही चाहिए होता है। और अब मेरा प्रेडिक्शन, और इस प्रेडिक्शन को सेव कर लेना। देखो, 14 अगस्त के बाद लोग कलेक्शंस डिस्कस करेंगे। बंटवारा 1947 कितनी चली, आवारापन 2 कितनी चली, लेकिन मेरे हिसाब से असली बैटल बॉक्स ऑफिस का है ही नहीं। असली बैटल है कि क्या आवारापन 2 ओरिजिनल आवारापन जैसी फीलिंग दे पाई या नहीं। क्योंकि मानो या ना मानो, लोग टिकट्स एक्शन देखने के लिए तो नहीं खरीदने वाले। लोग टिकट इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको शिवम पंडित को दोबारा स्क्रीन पर देखना है। और अगर इस फिल्म ने वो फीलिंग दे दी तो ये फिल्म बहुत लोगों को सरप्राइज कर देगी। और अगर वो फीलिंग नहीं दे पाई तो ये नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक ही वीकेंड तक चलेगा। और अब इस ट्रेलर की रेटिंग, जो कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा वार्निंग। क्योंकि ट्रेलर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग ट्रेलर से ज्यादा अपने यादों से प्यार कर बैठे हैं। और मुझे लगता है कि आवारापन 2 की सक्सेस सिर्फ इस एक सवाल पर डिपेंड करती है, क्या ये सचमुच सीक्वल है? क्या मेकर्स शिवम पंडित के कैरेक्टर को क्लोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, कि या सिर्फ ये एक नॉस्टैल्जिया बेच रहे हैं?
तो कमेंट करके बताओ, तुम ट्रेलर देख के फिल्म के लिए एक्साइटेड हुए हो या सिर्फ इमरान हाशमी के लिए। मैं हूं जसबीर बेदी, मिलते हैं अगले रिव्यू में।